अगर आप सदाबहार पौधे के बाग लगाना चाहते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, तो इनके लिए ये उपयुक्त समय है। अब आपको एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद करके उसकी मिट्टी बाहर निकालना है। जब आप गड्ढे की भराई करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखेंगे, जैसे उसमें गोबर की खाद को मिले। मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य बताना ये है कि जब आपने पौधा लगाया तो ये गांठ जो है ज़मीन के नीचे नहीं जानी चाहिए। कभी भी बीज से उत्पादित पौधे मत लगाइए, आप कलमी पौधे ही लगाइए। जो किसान भाई इस साल नया बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फल का, अगर उन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो वो अब अपनी तैयारी तुरंत करने में लग जाएं। आज बाग कैसे लगाया जाता है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। आज हम पहुंचे हैं ऊधम सिंह नगर के पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर जो उद्यान अनुसंधान केंद्र के संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर AK सिंह जी, वो और आपको हम बताने जा रहे हैं एक नया बाग अगर लगाना है तो उसके लिए क्या करना होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आपको आज जैसा कि आपने बताया कि जो अगर नया बाग लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करूंगा। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर किसान भाई ये चाहते हैं कि हमें बगीचा लगाना है, किस तरह के बगीचे लगाने हैं, आम है, अमरूद है, लीची है, केला है। अगर आप टेम्परेट फूड में जाएँ, जो शीतोष्ण फल बोलते हैं, जैसे आपका आड़ू है, नाशपाती है, प्लम है, तो पहले ये समझ लें कि 2 चीज़ें हैं इसमें। अगर आप सदाबहार पौधे के बाग लगाना चाहते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, तो इनके लिए ये उपयुक्त समय है। अब तक बल्कि मई महीने में हम लोग ये कहते हैं कि गड्ढा खुद जाना चाहिए, और अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, फटाफट आप गड्ढे की खुदाई करवा लें। जैसे आप गड्ढे की खुदाई करेंगे और वो पेड़, जैसे आम है, आपका कटहल है, जामुन है, इस तरह के अगर फल पौधे हैं, तो ये इनके दरख्त जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो इनके लिए गड्ढे का साइज़ जो होगा वो 3 गुणे 3 गुणे 3 फिट का होगा, मतलब 3 क्यूबिक फिट का आपको गड्ढा खोदना है। और अगर थोड़ा-सा मीडियम टाइप के, जैसे आप मान लीजिए अमरूद लगा रहे हैं, तो इस तरह के फल पौधे के लिए आपको 2 बाई 2 बाई 2 फुट का गड्ढा खोदना है। तो सबसे पहली बात ये तय हो गई कि सब आपको एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद करके उसकी मिट्टी बाहर निकालना है। उसमें गड्ढा खोदते टाइम सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जो ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी है, वो एक तरफ आप रखिए, और जो नीचे की 1.5 फुट की मिट्टी है, वो दूसरी तरफ आपको रखना है। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ कि जब आप गड्ढा भरेंगे तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जो ऊपर की मिट्टी आपने खोदी है उसको भरते टाइम नीचे ले जाएंगे, और जो नीचे की है उसको ऊपर कर लेंगे। इसका कारण ये होता है कि जब आगे आने वाले समय में 2 महीने, 4 महीने, साल भर में आप गोबर की खाद डालेंगे, ऊपर से उसमें और खाद और उर्वरक मिलाएंगे, तो ऊपर की मिट्टी तो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा लेंगे, लेकिन नीचे जो 1.5 फुट नीचे की मिट्टी है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने गड्ढे की मिट्टी को चेंज करने की बात की, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो गड्ढा को कम से कम कहते हैं कि 15 से 20 दिन तो धूप दिखाइए। धूप दिखाने से ऐसा होता है कि उस मिट्टी का शोधन हो जाता है, उसमें किसी तरह की मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब उससे मुक्त हो जाता है मिट्टी। उसके बाद आप उस आएँ, और बारिश के पहले ये ध्यान रहे कि जब भी आप गड्ढा खोदें, ये आप तय कर लें कि बारिश आने के पहले गड्ढे को वापस मुझे भरना है। अगर आप गड्ढा नहीं भरेंगे तो होगा क्या कि बारिश आएगी और पानी बह करके, पानी के साथ मिट्टी बह करके अगल बगल चली जाएंगी, फिर आपको मुश्किल होगा कि गड्ढे के लिए मिट्टी हम कहाँ से लाएं। जब आप गड्ढे की भराई करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखेंगे, जैसे उसमें गोबर की खाद को मिलाना। गोबर की खाद सड़ी हुई हर गड्ढे में लगभग 40 से 50 किलो मिल जाए, 50 किलो तक डाल सकते हैं। उसमें प्रायः बताया जाता है कि उर्वरक भी डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डालने की नहीं ज़रूरत है। आप 250 ग्राम DAP लेकर के उसमें आप डाल सकते हैं। दोनों ढेर पर थोड़ा-थोड़ा करके उनको डिवाइड करके मिक्स करें। साथ में अगर वहाँ की ज़मीन में कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं, स्पेशली जैसे टर्माइट का ज़्यादा अटैक रहता है, ऐसे केस में आप क्लोरपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं, आप इमिडाक्लोपिड का प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों का घोल बना करके और इसका प्रयोग करते हैं। तो इनको इतना करने के बाद आप गड्ढे को वापस भरेंगे तो उसके बाद बारिश आ जाने दीजिए। जितना गड्ढा बैठना है बारिश के पानी से बैठ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बारिश शुरू होते ही लगाना है तो आप वैसे खेत की सिंचाई कर दीजिए, आप उसमें फ्लडिंग करवा दीजिए, पानी लगा दीजिए। जो गड्ढे लगे हुए हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, और गड्ढे भरने के उपरांत पानी आप उसमें पूरी फ्लडिंग कर दीजिए। पानी लग जाएगा, लगने के बाद फिर दोबारा आप लेआउट कर लिए, जहाँ जहाँ आपके गड्ढे हैं उनके बीच में डंडी लगाइए, दोबारा लेआउट करिए। लेआउट का मतलब ये होता है कि जो आपने पौधे से पौधे की दूरी
और जो लाइन से लाइन की दूरी जो फिक्स कर रखा है। जैसे आम लगा रहे हैं तो 10 बाई 10 मीटर पे हम जनरली लगाते हैं, लेकिन अगर आप आम्रपाली लगा रहे हैं तो उसमें 3 बाई 2.5 मीटर पे लगाते हैं। अगर आप दशहरी लगा रहे हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगा रहे हैं तो 5 बाई 5 मीटर पे लगाते हैं। आप अगर अमरूद लगा रहे हैं तो 5 बाई 5 मीटर पे लगेगा। वहाँ भी अगर आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो 3 बाई 3 मीटर पर लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको मतलब कन्वेंशनल सिस्टम में लगाना है या आपको सघन बागवानी के हिसाब से करना है। फिर आपका पहला काम होता है कि भाई आप पौधे उसके ऊपर लगाने हैं। तो जनरली पौधा आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में लगाएं तो अच्छा होता है। ऐसे जगह पर जहां पानी खड़ा होता है, मैंने बोला, तो वहां थोड़ा अगस्त के बाद सितंबर फर्स्ट वीक में भी लगा सकते हैं। जब आप पौधा लगा रहे हैं तो आपको जब गड्ढे की खुदाई करते हैं उसी समय आपको ये पता करना होगा कि हमारे एरिए में कौन सी वैरायटी अच्छी चलेगी। जैसे आप उत्तरी भारत में हैं तो आपको दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, मल्लिका, इस तरह की बात की जाएगी। आप गुजरात में हैं तो केसर की बात की जाएगी। आप वेस्टर्न पार्ट में हैं, साउदर्न पार्ट में हैं तो अल्फांसो की बात की जाएगी। तो आपको ये पूछना है कि यहाँ पर जो भी कंसर्न लोग हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति हम लगाएं जिससे हमें अच्छा आमदनी मिले, तो इसके लिए आप उन्हीं प्रजातियों को लगाएं। अब ये प्रजाति लगाने के बाद अब सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपने प्रजाति भी लगा दिया और उसके बाद देख रेख करना है आगे। अब अगले 1 साल तक जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं उस हिसाब से आप उनको थोड़ा सा देख रेख करेंगे, फिर आपका पौधा बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही ये मैंने बताया कि जो हरे भरे पौधे होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे आम, अमरूद, लीची, इन तरह के पौधों की प्लांटेशन इस समय आप बारिश के टाइम में करते हैं। लेकिन साथ में ही अगर सपोज करिए कि आपको अंगूर लगाना है, आपको ऐसे फल लगाने हैं जिनकी पत्तियां जाड़े में झड़ जाती हैं। आप जो सब ट्रॉपिकल पीचेज एंड पियर, जो ऐसे ऐसे पीच, पियर और प्लम जो कि पहाड़ों पर ठंडे प्रदेश में होते हैं, लेकिन उनकी ऐसी ऐसी प्रजातियां आ चुकी हैं जो आप प्लेन्स पे भी लगा सकते हैं। इन पौधों का जो प्लांटेशन करेंगे आपको विंटर सीजन में करना होगा। अब जो ये डेसिडुअस प्लांट हैं जिनमें पौधे पत्तियां झड़ जाती हैं ठंड के टाइम में, इनके प्लांटेशन का उचित समय 15 जनवरी के बाद होता है। 15 जनवरी से 30 जनवरी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक, पहले फरवरी के पहले सप्ताह तक इन पौधों का रोपण कर देना है। तो इस तरह से आप जो है फलों के नए बाग आप लगा सकते हैं। बाग लगाने के उपरांत जो भी उसमें जब पौधे आपके छोटे होंगे, नो डाउट कि उसमें कुछ बीमारी भी दिख सकती है या कोई कीड़े आ सकते हैं, तो समय समय पर उनसे संबंधित वैज्ञानिकों से बात करके, कीट वैज्ञानिक से बात करके, जो बीमारियों के लोग हैं उनसे बात करके उनका समय समय पर आप देख रेख करेंगे। इस तरह से आपका जो बगीचा है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मुख्य रूप से जैसे आपका आम का बगीचा आपने लगाया, अगर आपने उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस अगर अच्छी तरह से अडॉप्ट किया तो आप ये मान के चलिए कि उसमें जो फ्रूटिंग होगा वो आपका 4 साल 5 साल बाद स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी बीज से उत्पादित पौधे मत लगाइए, आप कलमी पौधे ही लगाइए। कभी भी भूल करके बीजू पौध ना लगाएं, क्योंकि बीजू पौध में जो उत्पादन होता है, जो पहली कह सकते हैं कि जो पहली फलत आती है वो एक लंबे अंतराल के, अगर आम की बात करेंगे तो 10 से 12 साल लग जाएगा, कभी कभी 14 साल लग जाएगा बीजू पौध होंगे। और दूसरा वो क्वालिटी नहीं होगी जो आप सोच के लगाए हैं कि बीज से लगा देंगे क्वालिटी मिल जाएगी। तो हमेशा आप कलमी पौधे ही लगाएंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई जब पौधा फील्ड में लगाते हैं तो उस समय जो ग्राफ्ट यूनियन होता है, जहाँ पर कलम किया होता है, आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कलम किया हुआ पोर्शन है, पॉलीथीन से अभी लपेटा गया है और इसको अभी थोड़े दिन बाद 10-15 दिन बाद इसको कट करके निकाल देंगे। यह एक जोड़ है। मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य बताना ये है कि जब आपने पौधा लगाया तो ये गांठ जो है ज़मीन के नीचे नहीं जानी चाहिए। प्रायः किसान भाई सोचते हैं कि ये गांठ है और कमज़ोर है, तो किसान भाई सोचते हैं कि कभी कभी कि थोड़ा और ज़्यादा गहरा कर दें और इसको जो है ज़मीन की सतह या ज़मीन के नीचे डाल देते हैं। ऐसे में यहीं से सड़न शुरू होती है और आपका पौधा बाद में चल के सूख जाता है। तो यह काम कदापि न करें। ये जो गांठ वाला पोर्शन है ये हमेशा ज़मीन की सतह से लगभग 1 बित्ता, आप कह सकते हैं कि 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका पौधे का सूखने का चांस बहुत कम रहता है। अदरवाइज़ ये देखा गया कि अगर ज़मीन के अंदर हो तो वहीं से सड़न शुरू होती है और पौधा सूख जाता है। तो इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखेंगे। लीची में एक ज़रूर बात है कि लीची का नाम मैंने इसलिए लिया कि जनरली उसको एयर लेयरिंग बूटी से तैयार करते हैं, तो उसमें ये गांठ आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसमें आपको करना ये है कि जितनी सतह पर नर्सरी में वो पौधा रहता है, जब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब पौध उठाया और पौध जो ज़मीन की सतह से जब नर्सरी में जितना टच कर रहा होता है उतना ही यहाँ टच करते हुए आपको लगाना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे इसका इस्टेब्लिशमेंट पौधे जो है उससे सूखते नहीं हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। सर, आपने बाग लगाने की पूरी प्रक्रिया बता दी और इतनी बारीकी से एक एक चीज़ बताई है कि किसान भाइयों को हमें लगता है सभी सवालों के जवाब आपने दे दिए एक बार में।
ये बताइए, बाग में पौधा लगा, फल आने में कुछ साल लगते हैं, सह फसली इसके साथ में जैसे करनी है। हाँ, बहुत आराम से आप जैसे देखिए सब्जियों की खेती कर सकते हैं और साथ में अगर आपने बगीचा आम का लगाया है और लीची का लगाया है तो आप उसके बीच में आड़ू लगा सकते हैं इस प्लेन एरिया में, मतलब सब ट्रॉपिकल जो पीचेज हैं उनको लगा सकते हैं। आप अमरूद लगा सकते हैं। जब तक ये बाग पूरी जवानी में आएगा अपने और जब इसमें फल लगेगा, लगभग वो 10 साल के बाद का समय होता है, तो उस समय तक आप इस तरह की जो है फलों में अगर फल लगाना चाहते हैं तो ये 2 फल बताए हमने। इसके साथ ही आप जो है बड़े आराम से सब्जियों का उसमें खेती कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी लता वाली सब्जी का खेती आप नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छा होता है आप हल्दी का करिए, अदरक का करिए, छाई में भी बहुत अच्छा चलता है, तो हल्दी और अदरक की खेती भी उसमें की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने जाना कि नया बाग लगाते समय किन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, जब तक बाग तैयार होगा तब तक वहाँ से आपको आमदनी कैसे करनी है सहफसली के माध्यम से, उस सहफसली में किन फसलों का चयन करना है और किन फसलों को बिल्कुल नहीं लगाना है, ये भी आज आपने यहाँ पर जाना। तो तैयारी में और देर मत कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल पीक समय है नया बाग लगाने के लिए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।